पाकिस्तान को सबसे पहले मार्शल लॉ और फौजी राज के जहन्नुम में धकेलने और उसकी फौज को कारी ज़रब लगाकर मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी की बुनियाद रखने वाले जनरल अयूब खान का 10 साला नाम नहाद तरक्की का दौर अपने मंतकी अंजाम यानी एक और मार्शल लॉ पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसने अयूबी आमरीत की लगाई हुई नफ़रत की फसल को काटा और तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते यानी मशरकी पाकिस्तानियों को फौज के साथ तसादुम पर मजबूर कर दिया। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। जिसके नतीजे में हमारे फौजियों को दुश्मन के सामने हथियार डालने पड़े। इसीलिए तो कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत भी बदतरीन आमरीत से बेहतर होती है। 1965 की जंग के दौरान सलामती कौंसिल में हम 1000 साल तक लड़ेंगे जैसी मुआरकतुल आरात तकरीर के बाद मिस्टर भुट्टो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी मकबूल हो चुके थे। इसीलिए जब 18 जून 1966 में मुआहिदा ताशकंद के ख़िलाफ़ मिस्टर भुट्टो ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया तो वो पूरी कौम के दिल की धड़कन बन गए। काबीना से अलग होने के बाद जब वो 22 जून 1966 को लाहौर पहुंचे तो आवाम ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। 10 जनवरी 1966 को होने वाले ताशकंद मुआहिदे में मिस्टर भुट्टो की नाराज़ी और उदासी उस वक्त की तस्वीर में बआसानी देखी जा सकती है। ताशकंद के मौके पर इख्तिलाफ बड़ा नुमाया था। उसकी टोटल जो उसकी शक्ल वहां बन गई थी एक मुजरम की बन गई थी। उसने जंग में पाकिस्तान को एक मुजरम बना दिया और हिंदुस्तान जो था उसकी हर बात वहां तस्लीम की गई। पार्टी के इब्तदाई मंशूर उसके 4 पॉइंट बहुत वाजे थे और वो अपनी पूरी फिलॉसफी पार्टी की देते थे। पहला था इस्लाम हमारा दीन है, दूसरा था सोशलिज्म हमारी मीशत है, तीसरा था कि जमहूरियत हमारी सियासत है, आखिरी जो था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अयूब खान अकेला जाकर वहां बैठ गया और उसने जो कहा, रूस ने कहा, जो अमेरिका ने कहा, जो इंडिया ने कहा, उसने तस्लीम कर लिया और ये बात तो पाकिस्तान को तबाह करने वाली थी। अवाम ने भुट्टो को जिस मोहब्बत से नवाजा उसके पेश नज़र उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाने के बारे में सलाह मशवरे शुरू कर दिए और इस मकसद के लिए मुल्क भर में इज्तिमात से खिताब करना शुरू कर दिए। अच्छी तरह से याद रखना कि मैं आप में से ही हूं। इस जमीन और इस मिट्टी से पैदा हुआ हूं। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। बिल आखिर 21 नवंबर 1966 को लाहौर पीपल्स पार्टी के क़याम का ऐलान हुआ। पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद अयूब आमरीत के खिलाफ तहरीक में शिद्दत आ गई जिसमें तुलबा हरावल दस्ते के तौर पर शामिल थे, जिससे तहरीक में और तेजी आ गई और बिल आखिर 25 मार्च 1969 वक्त का आमिर अवामी नफरत के सैलाब में बह गया। लेकिन
जाते जाते अपने ही 62 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले करने के बजाय आर्मी चीफ जनरल याहिया खान के हवाले कर दी, जो पहले ही हुकूमत हासिल करने के लिए अयूब खान के खिलाफ दरपर्दा साजिशों में मसरूफ़ था। फौजी जर्नेल अब इक़्तिदार को अपना पैदाशी हक समझने लगे थे। ये कायदे आज़म के जमहूरी पाकिस्तान पर दूसरे फौजी जर्नेल का हमला था। जनरल याहिया खान ने आते ही खुद को जमहूरियत पसंद शख्स जाहिर करने के लिए 1 यूनिट की तनसीख करने के साथ साथ 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसने हर वो हरबा इख्तियार किया जिससे इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल ना हो सके। अफसोस, हर फौजी आमिर खुद को अक्ले कुल और कौम को जाहिल समझता रहा, लेकिन तारीख में उसका अपना नाम कौमी मुजरिम की हैसियत से लिखा गया। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि 70 के इलेक्शन बहुत मुनसिफाना इलेक्शन थे। साबिक आईजी राव रशीद मरहूम अपनी किताब जो मैंने देखा में इस झूठ का पोल यूं खोलते हैं। याहिया खान ने पाकिस्तान में सारी एजेंसियों से सर्वे कराया कि इलेक्शन के नतायज क्या होंगे। सिविल और फौजी तमाम एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी कि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अक्सरियत होगी, लेकिन वो अक्सरियत 51 से 55% सीटों की सूरत में उसे मिलेगी। वेस्ट पाकिस्तान में कोई पार्टी अक्सरियत में नहीं आएगी, किसी की 10, किसी की 15, किसी की 20 सीटें होंगी, लेकिन भुट्टो साहब की शायद दूसरों से ज्यादा हो जाएं। इस पर सब मुत्तफिक थे। इंतखाबात से पहले राव फरमान अली, जो उस वक्त फौज के दिमाग माने जाते थे, उन्होंने वो सारी स्कीम मुझे बताई कि इलेक्शन के रिजल्ट ये होंगे, इस तरह से इख्तदार मजबूत फौज और कमजोर मुजीब के दरमियान बटेगा। फिर ये कि मुजीब एजिटेटर है, इसलिए वो हुकूमत नहीं चला सकेगा, फिर हमारे लिए उसे हटाना बड़ा आसान होगा। मैं समझता हूं कि ये उनकी खुश फहमी थी। राव फरमान ने मुझे जो कुछ बताया वो उस वक्त के फौजी हुक्मरानों के अंदर की सोच थी। भुट्टो साहब की सियासी बसीरत की मैं दाद देता हूँ और मैं उनका मद्दाह बहुत हूँ कि उन्होंने असेंबली में ना जाके और अपनी पार्टी को और दूसरे लोगों को रोक के पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बंटने से बचा लिया। फौजी जनता और मिस्टर भुट्टो के मुखालफीन ने मुल्क तोड़ने की सारी जिम्मेदारी मिस्टर भुट्टो पे डालते हुए खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक तबाही आ रही है। मैं सियासी जायजा ले रहा था। मुझे मालूम था कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये हाल नहीं हो सकेंगे, इनमें वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है, ये आवाज के नुमाइंदे नहीं है, ये काम को बिगाड़ेंगे, ये काम को बनाएंगे नहीं, इनको सियासत की कोई समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था, ओ खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आम के लिए चाहता था।